तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सूरवीर लड़ेंगे भी और अपनी खुशबू भी बिखेरेंगे। और अब ये कहानी है आज के मुट्ठी भर कुछ सूरवीरों की। मैं खुद LLM करके भारत सरकार के DM लॉ के पद पर चुना गया हूं। धर्म, संस्कृति, समाज की सेवा करने वाले आदरणीय पुरुषों के साथ किस हद तक अत्याचार हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और इस अत्याचार को जानते हुए लोग आसानी से चुप्पी साध लेते हैं। मैं समझता हूं यह समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। इन तमाम हालातों में मुझे मेरे पिताजी के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं जो मुझे मेरे कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। यह पंक्तियां तो रामायण में लिखी हैं, पर मेरे शरारती जीवन में इनको चरितार्थ मेरे गुरुजी ने किया है। मेरे दादा परदादा एक अच्छे योद्धा और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा देने वाले क्रांतिकारी रहे हैं। मेरे पिता, जिन्हें हम बाबूजी बोलते हैं, राजनीति से लेकर कई बड़े पदों में रह चुके हैं। अरे कोई है? जी बाबूजी। बेटा अंकित, आज जल्दी आ गए। जी बाबूजी, आज काम थोड़ा कम था तो मैंने सोचा बाबूजी के साथ हंसी मजाक कर लेते आज। अच्छा। अभी तेरा बचपना गया नहीं है? अनंत, यह मेरा छोटा भाई है जो इंजीनियरिंग टॉप कर बिना किसी रिश्वत के बहुराष्ट्रीय कंपनी में सिविल इंजीनियर है। बाबूजी, नहीं करनी बात तुझसे। सुबह का नियम क्यों नहीं किया तूने? पिताजी, सुबह समय नहीं मिला, शाम को कर लूंगा। पुत्र, सतगुरु से प्राप्त नियम निष्ठा ही हमें अंदर के आत्मीय आनंद को उभार कर आत्मनिर्भर बनाती है। उसी से तुम्हारी बुद्धि के अच्छे निर्णय और तुम्हारे कर्म समाज के हित में
उत्तम परिणाम देने वाले बनते हैं। ना तो तुमसे बड़े कई अधिकारी कहने को तो 24 घंटे समाज सेवा में रत रहते हैं, किंतु उनकी बुद्धि धर्म, संस्कृति, समाज के साथ कूड़ कपट और भ्रष्टाचार से ऊपर ही नहीं उठ पाती है। हमारी सनातन संस्कृति में आत्मविश्रांति पाए हुए संतों का स्थान सर्वोपरि है। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को ऐसे ही संत से दीक्षा दिलाई है। आज मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं जो ऐसे संत के मार्गदर्शन में चलकर दुर्व्यसनों से दूर अपने जीवन में आत्मनिर्भय के फूलों को खिलाकर भारत के उत्तम नागरिक बन समाज की सेवा में लगे हुए हैं। 16 दिसंबर सन 2018 की वो शाम मुझे अच्छे से याद है, जब रूम में बाबूजी बैठकर अंकित के साथ बातें कर रहे थे। रोज की तरह मैं पैर छूने ही आया था कि टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज चालू हो बेटा गई। बैठ जाओ। श्री सुरेंद्र भार्गव जी ने जोधपुर कोर्ट के बाहर जब संत श्री आसाराम जी बापू को देखा तो उनसे उन आदरणीय संत को संत का सम्मान दिए बिना रहा नहीं गया। आज का हमारा अहम मुद्दा है सिक्किम के पूर्व जस्टिस और पूर्व राज्यपाल रहे सुरेंद्र भार्गव जी ने जोधपुर कोर्ट के सामने अपनी गाड़ी से उतरकर आसाराम जी के पैरों को छुआ। इन सब बातों से, इन सब हरकतों से आसाराम जी मीडिया उस मैटर को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही थी, पर बाबूजी सच्चाई को अच्छे से समझ रहे थे। चीफ जस्टिस वाह, जोधपुर कोर्ट के सामने क्या मर्द और जवान आदमी है। अपनी गाड़ी से, इन सब हरकतों से मैं सोच में पड़ गया कि बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सुरेंद्र भार्गव जी को एकाएक सड़क पर कार से उतरकर पर बाबूजी, सुरेंद्र भार्गव जी तो 86 इयर्स ओल्ड हैं। इस तरह सड़क पर जब वो दौड़ रहे न्यायिक प्रक्रिया में से उनके लिए पुत्र, मर्द और जवान वह होता है जिसके पास सत्य के साथ खड़े होने की ताकत होती है। यह दुनिया मूंछपतियों और चौड़े सीने वालों से भरी ऐसे ही दिखाई देती है जैसे गीदड़ों का झुंड। पुत्र, हमारे शास्त्रों में पुरुष उसे कहा जाता है जो सत्य के पथ पर चलकर परम पुरुष को पा लेता है। ऐसे में वो आत्मनिर्भर बन जाता है और मर्द हो जाता है। तभी तो वो सत्य के साथ खड़े रहने की ताकत रखता है। पुत्र, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी सत्य के पक्ष में खड़े होकर सुरेंद्रनाथ भार्गव जी ने रोड पर खड़े होकर पैरों को छूने में रत्ती मात्र भी संकोच नहीं किया, जबकि वो राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और असम मणिपुर के पूर्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। बाबूजी की यह बात सुन मुझे मेरे जीवन का एक नया अध्याय महसूस हुआ। मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू के तमाम दस्तावेज उनकी निर्दोषता का स्पष्ट प्रमाण देते हैं, परंतु इस केस में एक भारी दबाव बना हुआ है। अब यह कैसा दबाव है इसे आप सोच ही सकते हैं। पर इन तमाम बातों की परवाह न करते हुए सुरेंद्र भार्गव जी ने अपने मर्द होने का स्पष्ट प्रमाण दिया। मैं समझता हूं कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोगों को इन तमाम बातों से कुछ सीख लेनी चाहिए। पुत्र, तुम तो मेरे साथ कई शादियों और पार्टियों में जाते रहते हो, जहां सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनके परिवार के सदस्य भी आते जाते हैं। और मैं भी उनसे बापूजी के विषय में जरूर सवाल पूछता हूं। वे सबके सब ये मानते भी हैं कि बापूजी के साथ घोर अन्याय हो रहा है, किंतु इस विषय में वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते।
और मौका मिलते ही मेरे बाजू से सरक लेते हैं। ऐसा क्यों पुत्र? क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े होने से उत्पन्न होने वाले झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते। उनकी यह सोच है कि खाना पीना मौज मस्ती सब चल ही रहा है, बाल बच्चे सब ऐश कर ही रहे हैं, तो ऐसे में इन झंझटों से दूर रहना ही अच्छा है। इस चुप्पी का उदाहरण मुझे आज भी याद है। 15 जनवरी 1990 की एक सुबह जब मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से हिंदुओं के लिए यह फरमान सुना दिया गया था कि सभी हिंदू अपनी लड़कियों व औरतों को छोड़कर फौरन इस राज्य से चले जाएंगे। फिर क्या हुआ? कश्मीर में इस फरमान के साथ कई हजारों लोगों का कत्ले आम हुआ। 5 लाख लोग बेघर हो गए। थानों में दर्ज मामलों पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुत्र अंकित, पिछले 50 सालों में संत आसाराम जी बापू ने क्या किया? हजारों वर्षों की गुलाम मानसिकता से ग्रसित समाज के अंदर उनके स्वाभिमान और गौरव को जगाने का काम किया। देश, संस्कृति, समाज को धर्मांतरणकारियों और भ्रष्टाचारियों से बचाने का काम किया। परिणाम क्या हुआ? लग गए उनके पीछे साजिशकारी, कर दिया उनको समाज से कोसों दूर। फिर इन सब बातों का परिणाम क्या हुआ? पिछले 7 सालों में उनके जेल जाने के दौरान 4 गुना धर्मांतरण बढ़ा, 10 गुना अश्लीलता फैली, युवा कमजोर, देश कमजोर, धर्म समाज संस्कृति कहाँ जा रही है? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं पुत्र? बाबूजी अधिकतर हम 2 भाइयों के बीच इन सभी बातों की चर्चा इसलिए करते थे क्योंकि वे हमेशा हमें सनातन संस्कृति और सद्गुरु के प्रति निष्ठावान देखना चाहते थे। तो क्या बाबूजी, हमारे देश में सत्य के पक्ष में बोलने वाले लोगों की कमी होती जा रही है ना? पुत्र, कमी तो हो रही है, फिर भी यह ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है। ऐसे मर्द लोग हमारे समाज के हर वर्ग में बार बार अपनी रोशनी बिखेरते ही रहते हैं। मैं सीबीआई जज ब्रिजमोहन को भी मर्दों का मर्द मानता हूं, जो करोड़ों रुपए की रकम से भी ना हिले और ना ही भयभीत हुए। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पुत्र, मरना तो सभी को है। ऐसे व्यक्ति इस लोक में सज्जनों की प्रसन्नता पाते हैं और उस लोक में देवताओं से भी पूजे जाते हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप परम चेतना का ही कार्य कर रहे हैं। मैं छोटा हूँ, पर बाबूजी की बताई कई बातों को गहराई से समझने का प्रयास करता हूँ। अक्सर मैं यही सोचता हूँ कि हमारी फैमिली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रही है, तो क्या यह सब सोचने का पूरा ठेका हमारा ही है? समाज, संस्कृति, मानवता के नाम से जी रहे लोगों का कोई दायित्व नहीं है? पुत्र, ऐसे ही एक मर्दों का मर्द मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी मानता हूं। वो भारत के एक सुप्रसिद्ध न्यायविद होने के अतिरिक्त उनमें भी सत्य के साथ खड़े होने की ताकत है। उन्होंने संत आसाराम बापूजी के विरुद्ध बनाए गए इस पूरे केस का अध्ययन भारत के वरिष्ठ वकीलों से कराकर मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बता दिया था कि इस केस जैसा बोकस केस आज तक देखा नहीं।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भी मेरी माँ का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वो मुझे अक्सर कहा करती थी, पुत्र, अपने अधिकार के लिए ईश्वर के सहारे ही कर्म करना चाहिए। फल चाहे कुछ भी हो, परिणाम ईश्वर के हाथ में ही होता है। बेटा, हमारे सद्गुरु बापूजी भी कहते हैं, जुल्म करना पाप है, पर जुल्म सहना दुगना पाप है। कई बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग भाषण करते समय मंचों को ऐसे हिलाते हैं जैसे बड़ी क्रांति यही लाएंगे। अपने आप को बड़े कट्टरवादी भी बताते हैं, पर ऐसे विषयों में चुप्पी साध लेते हैं। आज देश की दशा ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। पहली बार जब मैं बापूजी के साथ संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग में गया था, तो मैंने इन्हीं आंखों से इस नज़ारे को देखा था। जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और जिसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने की शक्ति और भक्ति एकत्र कर रहे हैं। मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही प्रभु। ये सच है, इंसानों को इंसानियत का पाठ समाज के अंदर सरकारें नहीं, एक सच्चे और हितैषी संत ही पढ़ा सकते हैं। पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने यह शिक्षा पूरे संसार के सामने रखी। जो अपने सच्चे स्वधर्म पालन से किसी कारणवश मुख मोड़ लेता है, वो कायर और नामर्द कहलाता है। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। इन पंक्तियों को तो आप सुनते ही होंगे। अब इन संतों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? कहीं हम अपनी कायरता, निष्क्रियता, कर्तव्य पलायनता के चलते ऐसे संतों को खो तो नहीं रहे हैं? बापूजी कहा करते हैं, धर्म को खतरा दुर्जनों से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से है। इसीलिए सत्य की राह पर चलने वाले मस्ताने यह गुनगुनाया करते हैं, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मैदान में, बाजार में, चौपाल में खुश हैं। घर यार की मर्जी हुई सिर जोड़ के बैठे हैं, घर बार छुड़ाया तो उसे छोड़ के बैठे हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वैदिक पद्धति से दही मंथन करके घी बनाने के लिए इस मथनी यंत्र का अवश्य प्रयोग करें। हरिओम ग्राफिक्स लेवल प्रिंटिंग हेतु जरूर संपर्क करें।